Hello everyone, we are here to discuss chapter 5 Principle of Inheritance and Variation. First of all, what is inheritance? Inheritance क्या होगा friends? It is the ability of transfer of characters from the parents to the next generation. Heredity जिसको हम कहते हैं, parents से उनकी offspring तक जो information का transfer है, that is the inheritance. वेरिएशन क्या होगा? चेंज, एक तरह से बदलाव. इट इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंसेस आर डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर पेरेंट. इसमें क्या होगा? जो चेंजेस डेवलप होते हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, एक ही पेरेंट के जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, उसमें जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जो चेंजेस क्रिएट होते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द वेरिएशन. इसके बाद आती है हमारी मेजर जो टर्म है जेनेटिक्स, जहाँ हम हेरिडिटी से रिलेटेड सब कुछ स्टडी करते हैं. वो एक तरह से ये हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है. तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इसके बाद आता है हमारा जिस पे पूरी आपकी जेनेटिक्स डिपेंडेंट है, जीन. सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है बट मेजर यूनिट है ये. इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए और हेरिडिटरी यूनिट, और यू कैन से बायोलॉजिकल फैक्टर दैट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बायोलॉजिकल फैक्टर नाम जीन को शुरुआत में दिया गया था, मेंडल ने इनको फैक्टर्स की फॉर्म में ही कंसिडर किया था, फिर हम इनको जीन्स बोलते हैं. Genes are always present in the form of pairs. अलील. अलील क्या होंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जो हम बोलते हैं ना कि जीन पेयर्स में प्रेजेंट होंगे. तो जो पेयर के जो सिंगल सिंगल पार्ट हैं वो क्या हैं? आपके अलील्स हैं. अलील दो टाइप के हैं यहाँ, डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव अलील. डोमिनेटिंग अलील क्या होगा? नाम से भी पता चल रहा है, डोमिनेटिंग. It has the ability to express itself even in the presence of recessive allele. मीन्स जो खुद कैपेबिलिटी रखता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की हर एक कंडीशन में. अदर कोई भी मीन्स एलील उसके साथ में प्रेजेंट है, जो डोमिनेटिंग एलील है वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को वो सप्रेस करके रख देगा. रिसेसिव एलील मीन्स जिसको डोमिनेटिंग एलील अपनी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो है आपका रिसेसिव एलील. रिसेसिव एलील फिर आपके दिमाग में आएगा, रिसेसिव एलील कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो रिसेसिव एलील जब अपने ही जैसा उसका अनदर रिसेसिव एलील पेयर में प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अदरवाइज अगर रिसेसिव के आसपास डोमिनेटिंग एलील है तो डोमिनेटिंग ही अपना एक्सप्रेशन देगा. तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? रिसेसिव एलील डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली. ये अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कब करेंगे? पेयर्स में. जैसे यहाँ आपको दिखाया है ना मैंने, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, तो रिसेसिव एलील को हम यहाँ स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट करेंगे. और ये अपने आप को मैंने लिखा है कि दीज आर एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स. तो जैसे ही ये पेयर में प्रेजेंट होंगे, मीन्स दो रिसेसिव एलील एक जैसे एक साथ पेयर में प्रेजेंट होंगे, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. अगर रिसेसिव एलील जो ऊपर डोमिनेटिंग के एग्जांपल में भी मैंने स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी दिखाया है, तो वहाँ पे क्या होगा? जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट है, मीन्स के डोमिनेटिंग एलील पास में प्रेजेंट है, तो ये रिसेसिव का एक्सप्रेशन नहीं आने देगा. टी यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल को टॉलनेस के लिए, प्लांट की हाइट के लिए हम यहाँ एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको. और स्मॉल टी यहाँ रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ के लिए, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स के लिए. तो जहाँ ये रिसेसिव एलील पेयर में प्रेजेंट होंगे, वहाँ क्या होगा? उस प्लांट की हाइट कैसे होगी? ड्वार्फ होगी. और जहाँ एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी मीन्स डोमिनेटिंग एलील भी साथ में प्रेजेंट है, वहाँ हमेशा एक्सप्रेशन डोमिनेटिंग का ही होगा. तो यहाँ कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है, तो ऐसे प्लांट हमेशा टॉल होंगे. इसके बाद हम बात करते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप आप किसको कहोगे? एक तो हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं, कोई चीज़ ड्वार्फ है, छोटी हाइट की है, या ये यहाँ क्या है? टॉलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहाँ सिर्फ हम जीन्स की फॉर्म में, एलील की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो होता है जीनोटाइप.
और जहाँ हम किसी चीज़ का एक्सप्रेशन सिर्फ अपीयरेंस के बेस पे बताते हैं वो है आपका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या है, फिजिकल अपीयरेंस की जहाँ हम बात करते हैं कोई चीज़ के कलर की, हाइट की, शेप की जैसे बात करते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं टॉल, ड्वार्फ, राउंड, तो वो होगा फिनोटाइप। और जहाँ हम जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन की, जीन्स की हेल्प से बात करते हैं वो आपका क्या होगा, जीनोटाइप। इसके बाद हम बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके यूज़ होंगे काफ़ी यहाँ। तो होमोजाइगस नाम से भी आपको इंडिकेट हो रहा है, होमो मीन्स सिमिलर, व्हेन बोथ द एलील्स आर ऑफ सेम टाइप देन द कंडीशन इज होमोजाइगस। ये दोनों डोमिनेटिंग हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, जैसे आपको स्मॉल टी या कैपिटल टी। हेट्रोजाइगस मीन्स डिफरेंट टाइप के, व्हेन द बोथ द एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, वन कैन रिसेसिव एंड अदर कैन डोमिनेंट। तो यहाँ एक्सप्रेस तो डोमिनेंट ही करेगा अपना, जैसे यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी है, ऐसा जीनोटाइप किसी प्लांट में है तो वो टॉल होगा। आगे ये सीड की कलर और शेप के लिए दी हुई है रिप्रेजेंटेशन, जो हम आगे की क्रॉस बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म है यहाँ monohybrid cross. In a cross breeding experiment, when we consider only single character, then it is monohybrid cross. मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम करा रहे हैं, क्रॉसिंग जहाँ हम करा रहे हैं और एक कैरेक्टर की सिर्फ बात करते हैं, जैसे प्लांट की सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं या सीड के कलर की बात कर रहे हैं या सीड के शेप की बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम कंसिडर एक ही तरह के कैरेक्टर को कर रहे हैं वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद डाई हाइब्रिड, जहाँ दो कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगी। जैसे एक साथ ही क्रॉस में ऐसा नहीं है कि वो प्लांट अपने आप में एक या दो ही कैरेक्टर्स को उस टाइम पे एक्सप्रेस करेगा। यहाँ मतलब है मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड से कि हम अब क्रॉस जब अपनी बना रहे हैं, क्रॉस में फिर स्टडी कर रहे हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, तो हम कितने कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। और हम अपने आप में जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ये मेंडेलियन स्टडी, मेंडल की स्टडी को हम एक तरह से रेफरेंस लेते हुए यहाँ चलते हैं। मेंडेलियन स्टडी पे अब हम आते हैं। मेंडेलियन स्टडी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की पहले तो बात करेंगे, कौन थे, मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे काम किया था इन्होंने, पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी को अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन्होंने चूज़ किया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि वाई पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी ही क्यों, इसको ही हम क्यों, तो एक तरह से मेंडल ने चूज़ किया था एक्सपेरिमेंटल प्लांट की फॉर्म में। तो हम ऐसा प्लांट, कोई भी हम अपनी रिसर्च करते हैं ऐसा सैंपल लेते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम ना ले ग्रो करने में, और हमें ग्रो करना पड़े बार बार तो इजीली उस पर हम वर्क कर लें, ऐसा प्लांट ही हम चूज़ करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड प्लांट होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। मेंडल ने पाइसम को क्यों चूज़ किया था, बिकॉज इट्स ग्रोइंग पीरियड इज़ कंपैरेटिवली लेसर and it is the self-pollinated and can be easily cross-pollinated. Contrasting characters can be easily differentiated. Contrasting characters का क्या मतलब होता है, जो comparing characters हैं, मीन्स वो easily differentiate हम कर सकते थे, और मेंडल ने किए भी हैं पी में, गार्डन पी में। दैट मीन्स कि एक प्लांट जैसे टॉल और ड्वार्फ हैं तो हमारा हमसे उसमें छटनी कर सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ हैं। ग्रोथ के बाद अपने एक्सपेरिमेंट की जब हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं तब हम आराम से छांट सकते हैं कि ये डोमिनेटिंग हो सकता है, ये रिसेसिव हो सकता है। मीन्स कंपेरेबल कैरेक्टर्स हमें वहाँ विजुअलाइज हो जाते हैं, जैसा कि हमने आगे दिखाए भी हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो पी प्लांट में बहुत अच्छे से विजिबल थे, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था। कौन से थे वो कैरेक्टर्स, 7 जो कंपेयरिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज़ किए थे। उसने कैसे चूज़ किए थे कि एक प्लांट मान लो डोमिनेटिंग लिया है तो एक रिसेसिव लिया है दूसरा, और उनमें क्रॉस पोलिनेशन करवा के उनके रिजल्ट स्टडी किए हैं, और रिजल्ट प्लांट्स के फिर ऑब्जर्वेशन किए कि वो कैसे दिख रहे हैं। जैसे स्टेम हाइट को उसने कंसिडर किया। ड्वार्फ जो था वो यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर वाला प्लांट था, मीन्स
ड्वार्फिज्म जिस प्लांट में थे, जो शॉर्ट हाइटेड थे, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे। टॉल यहाँ डोमिनेटिंग को एक्सप्रेस कर रहा था। सीड का जो कलर था, येलो डोमिनेटिंग है या ग्रीन रिसेसिव है। अपने आप में हम अपने आप एकदम से नहीं बता सकते ये डोमिनेटिंग है, ये रिसेसिव है। बार बार हम उस पर रिसर्च करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करके देखते हैं, उनका एक्सप्रेशन देखते हैं, और क्रॉस करवाते हुए हम देखते हैं किस किस प्लांट को क्रॉस करवाया है, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि प्लांट कैसे अपीयर हो रहे हैं, बार बार किस तरह का अपीयरेंस आ रहा है। तो जो मैक्सिमम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेटिंग है। सीड की शेप की हम बात करते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। पोड कलर, जो एक आउटर कवरिंग होती है सीड्स के ऊपर पी प्लांट में, वो उनका पोड है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पोड शेप, फ्लैट जो है वो डोमिनेटिंग होगा और कॉन्स्ट्रक्टेड है वो रिसेसिव होगा। फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेटिंग होगा, वाइट यहाँ रिसेसिव होगा। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कहाँ अवेलेबल है प्लांट पे, एक्सिस पे है, एक्सियल फ्लावर है तो डोमिनेटिंग है, टर्मिनल साइड ब्रांचिंग में है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर को यहाँ एक्सप्रेस कर रहा था। ये मेंडल की स्टडी के बेस पे हम ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी की स्टडी से ये रेफरेंस है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि पी प्लांट में ये डोमिनेटिंग थे, ये रिसेसिव थे। मेंडलियन स्टडी का ही ये कंक्लूजन है एक तरह से। कैसे मेंडल ने अपनी स्टडी की थी, मेनली व्हाट मेंडल डिड, मेंडल ने प्योर लाइंस को सिलेक्ट किया था। प्योर लाइंस का मतलब होता है जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनको हम चूज़ करते हैं, जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के प्लांट हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अदर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसने फॉर दीज गिवन 7 contrasting characters and for the 7 years. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स डोमिनेटिंग रिसेसिव प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स के उसने के बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी, प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी और फिर उनके रिजल्ट्स को स्टडी किया था। तो जैसे ही हमने डोमिनेटिंग रिसेसिव प्लांट को चूज़ किया है, एक मेल और एक फीमेल क्रॉस पोलिनेट करवाया है, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसके रिजल्ट स्टडी करते हैं। तो जो पहली जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको F1 नाम देते हैं और फिर उसकी सब्सिक्वेंट जो जनरेशन्स हैं उनको अकॉर्डिंगली आगे F2 F3 ऐसे जनरेशन्स हम नाम देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज two opposite traits. He self-pollinated the desirable trait to show the stable inheritance and expression of for the several generations. ये आपको एक्चुअल में मेंडल ने क्या किया था, ये इस क्रॉस से आपको समझ आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मेंडल ने जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल प्लांट ले लिया जो टॉल था, एक ड्वार्फ अनदर फीमेल प्लांट लिया जो ड्वार्फ। वैसे तो बेसिकली ये सेल्फ पोलिनेटिंग ही प्लांट है इनिशियली, बट इसने क्रॉस पोलिनेशन यहाँ करवा दिया था कि एक प्लांट जो जहाँ टॉलनेस है वो लिया, चूज़ किया, दूसरा उसने जिसमें ड्वार्फिज्म है, छोटी हाइट है, उस प्लांट को उसने चूज़ किया। फिर क्रॉस पोलिनेट उन प्लांट्स को उसने करवाया। वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स में करवा सकते हैं। तो उसने क्रॉस पोलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जो वेरी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी उसको उसने नाम दिया है F1 जनरेशन, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और इस जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन के बाद जितने प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे वो टॉल थे, और इसका मतलब उसमें इस तरह के कैरेक्टर्स आए हैं। ये जीनोटाइप रहा है उन प्लांट्स का। क्यों रहा है और रहा होगा ऐसा, क्योंकि एक टॉल और एक ड्वार्फ लिया था हमने और वो दिखने में सारे टॉल हैं, तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप ये रहा होगा। इसके बाद फर्दर इन्हीं F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उसको उसने क्या करवाया था, सेल्फ पोलिनेट करवाया था। और सेल्फ पोलिनेशन के बाद क्या क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि किस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो हम इस तरह से क्रॉस बना के देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सेल्फ पोलिनेशन भी करवाया है तो भी क्या होगा, जो हेट्रोजाइगस प्लांट्स हैं इनमें ऐसा तो है नहीं गैमेट फॉर्मेशन में कि मीन्स एग्जैक्टली हर तरफ से
दोनों साइड से ही दोनों दो एलील ट्रांसफ़र होंगे। हमें पता है गैमेट फॉर्मेशन में जो एलील हैं वो इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होते हैं और फिर पेयरिंग होती है। जैसे हम ह्यूमंस के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन का हम केस लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन में जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की वो सेपरेट हो जाती है डिवीज़न की वजह से, हाफ ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं। सेम मैनर में यहाँ क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन में जो एलील है वो सेपरेटली इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होगा। मीन्स चांसेस क्या होंगे, इधर स्मॉल टी और कैपिटल टी फ्रॉम दिस साइड एंड इधर स्मॉल टी और कैपिटल टी फ्रॉम दिस साइड। हमें नहीं पता है, हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं कि कोई भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और इन्हीं कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को हम कंसिडर करते हुए ये क्रॉस, इस तरह से क्रॉस हम बना लेते हैं कि एक साइड के हमने जो डोमिनेंट रिसेसिव एलील यहाँ लिख लेते हैं और दूसरे पेयर के हम यहाँ लिख लेते हैं, इस तरह से यहाँ हम शो करते हैं। फिर इनकी क्रॉसिंग हम करवाते हैं, पेयरिंग हम करवा के देखते हैं। तो मान लो 4 तरह के अगर प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं, 4 यहाँ पॉसिबिलिटीज़ डेवलप हो रही है एक तरह से, तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस प्लांट में स्मॉल एंड कैपिटल टी, या फिर पूरी तरह से रिसेसिव जो प्लांट हैं स्मॉल टी। ये कैपेबिलिटीज़ यहाँ प्रोड्यूस हो रही होंगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी चार्ट में जो हमने बनाया हुआ है इसमें। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपीयरेंस में 3 प्लांट एक जैसे हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड बोथ कैपिटल टी, ये क्या हैं, अपीयरेंस दिखने में ये टॉल होंगे क्योंकि यहाँ डोमिनेटिंग एलील है, और जहाँ सिर्फ दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एलील हैं वो ड्वार्फ होगा हमारा। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट क्यों है, जीनोटाइपिक रेशियो हमारा 1:2:1 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि टॉल प्योर लाइन जो होमोजाइगस टॉल है वो 1 है, हेट्रोजाइगस टॉल है वो 2 है, और जो टोटली रिसेसिव प्लांट है वो हमारा 1 है। इसी वजह से हमारा जो जीनोटाइपिक रेशो है वो है 1:2:1। अगर आप इस क्रॉस को बनाने में कोई मीन्स प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अगर 10th क्लास में ये डिस्कशन में आ जाती है, फिर भी इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, तो ये सेपरेटली सिर्फ क्रॉस का कि हाउ वी कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ क्रॉस, कि कैसे हम ये मीन्स क्रॉस बना सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी चार्ट हम बना सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो छोटा मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का एक साथ डायरेक्टली बनाते हुए भी सेपरेटली एक वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।